दोस्तों, आज की कहानी है बहू पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मीना जी के घर पर तनाव का माहौल था। घर में सभी मिथिला बुआ दादी जी को मनाने में लगे हुए थे, लेकिन बुआ दादी जी को सुनने को तैयार नहीं थी। गिरीश, तू मेरा टिकट करवा दे, गंगा जी में लला के नाम से डुबकी लगाऊंगी, तभी उसके सिर से बला हटेगी, नहीं तो तेरी मॉडर्न बहू ने कोई कसर न छोड़ी मेरे लला के जीवन पर संकट बैठाने की। अरे न जाने कब से और कितनी बार बोल चुकी होगी, एक डुबकी से काम न चलेगा। रोज सुबह शाम 2-2 घंटे गंगा जी में खड़ी रहूंगी, तभी ये संकट कुछ कम होगा। बुआ जी, अब गुस्सा थूक दो, मिट्टी डालो उस बात को। रे बच्ची, समझकर माफ कर दो। अब वो भी समझ गई है और आगे से ऐसा नहीं होगा। ये लो, आप ठंडा शरबत पियो और दिल दिमाग को शांत करो। मीना जी उनका पसंदीदा सौंफ का शरबत ले आई। बहुत नुकुर करने और उनके लल्ला की बहू के कान पकड़कर माफी मांगने पर वो शांत हुई और उसके बाद पूरे 3 गिलास शरबत पी गई। मिथिला बुआ दादी बहुत ही धार्मिक और रीति रिवाजों की परंपरा का कठोरता से निर्वाह करती है। साथ के साथ 8 महीने तो वो सिर्फ अपनी मंडली के साथ धार्मिक स्थानों पर ही बिताती है। जब उनके लल्ला, अरे लल्ला से तो आपको मिलवाई नहीं, तो पहले लल्ला के विषय में जान लेते हैं। गिरीश जी और मीना जी का बड़ा बेटा ध्रुव, जिसे बुआ दादी जी प्यार से लल्ला बुलाते। गिरीश जी और मीना जी बहुत ही सुलझे और आधुनिक सोच के परंपराओं को पालन करते, लेकिन डाडरुबरों से दूर रहते। अपने तीनों बच्चों, 2 बेटे और 1 बेटी को भी यही शिक्षा दी और उनका व्यवहार भी बच्चों के साथ बहुत ही दोस्ताना है। इसलिए जब बड़े बेटे ध्रुव ने अपने साथ काम कर संचकृति के साथ शादी करने की बात कही तो वो लोग खुशी से मान गए और बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ संचकृति को अपने ध्रुव की दूल्ही बना कर ले आए। संचकृति ने भी आती अपने मधुर व्यवहार से घर और घर वालों के दिल में प्यारी सी जगह बना ली। ध्रुव की शादी के समय बुआ दादी जी तीर्थ यात्रा पर थी, इसलिए लौटती सबसे पहले अपने लल्ला और उसकी बहू संचकृति से मिलने आ गई। गिरीश जी और मीना जी मिथिला बुआ जी के स्वभाव, उनके धार्मिक विचारों से अवगत थे, लेकिन संचकृति नहीं जानती थी, इसलिए उसे सभी ने मिलकर अच्छे से समझा दिया था कि बुआ दादी जी के सामने कैसे रहना और बोलना है। मिथिला बुआ दादी जी संस्कृति से मिलकर बहुत खुशी और ढेरों आशीर्वाद दे डाला। सब कुछ सही और अच्छे से बीत रहा था, लेकिन गड़बड़ हो ही गई। ऑफिस से मैनेजर का फोन आया। उस समय ध्रुव और सभी घर वाले बुआ दादी के साथ बैठे थे। संचकृति ने आकर ध्रुव से कहा, ध्रुव, ऑफिस से फोन आ रहा है, तुम्हारा फोन शायद साइलेंट मोड पर, इसी वक्त तुम्हें फाइल और पेन ड्राइवर के साथ बुलाए। ध्रुव, प्लीज आप जल्दी चले जाइए। संस्कृति के मुंह से बार बार ध्रुव का नाम सुनकर बुआ दादी जी अपने साड़ी का पल्लू दांत में दबाते हुए बोली, हाय दया, बहू लल्ला का नाम लेती और अपराध कर दिया इसने। अरे मीना, तूने न बताया लल्ला की बहू को कि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है। और फिर बुआ दादी जी ने बखेड़ा कर दिया। ध्रुव को धीरे से ऑफिस भेज दिया गया और बेसारी संस्कृति, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि नाम लेने से किसी की उम्र कैसे कम हो सकती है। खैर, शरबत पीकर बुआ दादी जी सो गई और सबने चैन की सांस ली। मीना जी ने प्यार से संस्कृति को गले लगाकर सांत्वना दी कि वो अपने मन में कुछ उलझन न रखे। बुआ दादी जी को खुश करने के लिए सबने शहर से दूर एक मंदिर में चलने का प्रोग्राम बनाया ताकि सबका घूमना भी हो जाएगा और बुआ दादी जी भी मंदिर घूमकर खुश हो जाएगी। पूरा परिवार पहुंच गया मंदिर। वहां आदि बुआ दादी जी का मन प्रसन्न हो गया। सबको मंदिर में जाने को बोल ध्रुव और संस्कृति प्रसाद लेने चले गए। ध्रुव बहुत तेज थी। प्रसाद लेने के बाद संस्कृति ने ध्रुव से कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है। पानी का बोतल कार में छूट गया। ध्रुव ने इधर उधर देखा, सड़क के दूसरी तरफ पानी का ठेला था।
ध्रुव ने कहा, तुम यही रुको, मैं बोतल ले आता। ध्रुव बहुत तेज है, हो सकता है हो कि वहाँ मंदिर में भी सबको प्यास लगी होगी। ध्रुव सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा, तभी संस्कृति ने देखा कि दूर से एक गाड़ी बहुत तेजी से चल आ रही, जो शायद अपना संतुलन खो चुकी। उस वक्त संस्कृति किसी अनहोनी की आशंका में बहुत तेज चिल्लाई, सामने देखो, और उन्हें डर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो पूरा परिवार सामने खड़ा था, और बुआ दादी जी की आंखें फिर गुस्से से लाल थी। दोनों के इंतजार में सभी मंदिर की सीढ़ियों पर ही थे, और जब संस्कृति ने जोर से ध्रुव का नाम लिया तो सभी नीचे आ गए। बुआ दादी जी कुछ बोलते उससे पहले ध्रुव बोलने लगा, नहीं बुआ दादी जी, आप सच करती पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होना, क्योंकि अगर आज आपके लला की जान बची है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मेरे नाम से मुझे बुलाकर सामने आ रहे खतरा से आगाह किया, वरना आप के सोनिया जी और एसजीओ जी के चक्कर में तो सचमुच। ध्रुव ने हाथ से ऊपर जाने का इशारा किया। बुआ दादी जी, मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा। सामने आती गाड़ी देखकर मैं बहुत डर गई, और उस एक पल में मैं खुद न जाने कितनी मौत मर गई और इनका नाम निकल गया, ये बस गए। अब आप जो प्रयासित करने को बोलेगी सब कर लूंगी, संस्कृति रोते हुए बोली। उसकी बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ गए। बुआ दादी जी थोड़ी देर तक ध्रुव और संस्कृति तो देखती रही, और फिर चुपचाप मंदिर की तरफ चल दी। सभी उनके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी वहीं कोने में बैठ गए। तब बुआ जी बोली, संसार में सबसे पवित्र चीज होती है प्रेम, और प्रेम में बहुत ताकत होती है, मैंने सिर्फ सुना है। लेकिन आज मेरे लल्ला की बहू ने ये साबित कर दिया कि वो मेरे लल्ला से बहुत प्रेम करती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। सुन लल्ला की बहू, तू मेरे लल्ला का नाम ले सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं। वो क्या है कि पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। बुआ दादी जी की बात सुनकर सभी के चेहरे खिल गए, और सबने सुकून की चैन की सांस ली कि थोड़ा ही सही बुआ दादी के विचार कुछ तो बदल